हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल विद्या सक्सेस क्लासेस के माध्यम से जुड़ चुके हैं विशाल वर्मा के साथ। तो आइए देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो आज हम क्लास 9th के लिए वीडियो है तथा हम दूसरे चैप्टर जो कि बहुपद नाम है चैप्टर का, उसका हम भाग 2 देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्नावली 2.3 देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है। प्रश्न 1, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। और पहला इसमें दिया हुआ है x प्लस 1। इसके अगर हम लोगों को शेषफल ज्ञात करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हम x प्लस 1 से भाग दें और शेषफल जितना आए वही शेषफल हो जाएगा। और एक ट्रिक होती है जो कि होता है x प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे और x बराबर -1 कर देंगे, क्योंकि यह जब प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और x के सभी स्थान पर इधर रख देंगे और जो आएगा आंसर वो होगा शेषफल। तो आइए रखते हैं और देखते हैं। यहाँ पर रखते हैं एक्स क्यूब, जैसे -1 का क्यूब कर देते हैं, प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्यूब है, यानी कि विषम है। आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि अगर यहाँ पर विषम रहे तो आंसर जो होता है वो माइनस में आता है, अगर यहाँ पर सम रहे तो आंसर जो आता है वो प्लस में आता है। तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, क्योंकि 1 गुणे 1 गुणे 1 1 ही होता है। और यहाँ पर प्लस में आएगा, मतलब कि 3 गुणे 1 यानी कि 3। यहाँ पर माइनस में आएगा 3 प्लस 1। यहाँ पर सब कुछ कट जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका आंसर जो कि होगा 0 शेषफल। अब हम लोग देखते हैं अगला हम लोग देखते हैं चौथा वाला, जिसमें पाई दिया हुआ इसलिए आप लोगों को नहीं आ रहा होगा। तो चलिए देख लेते हैं उसको भी। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। चौथा दिया हुआ है। अब हम लोग x बराबर -पाई कर देंगे, फिर यहाँ पर सभी मान रख देंगे। -पाई का क्यूब प्लस 3 पाई का स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस 1। यहाँ से पाई का क्यूब करेंगे -पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर, यहाँ पर माइनस भी रख देंगे वैसे ही, प्लस 3 पाई प्लस 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आगे नहीं हल होगा और करना भी नहीं है इसमें, क्योंकि आगे करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इतना ही आंसर काफ़ी है। अब हम लोग देखते हैं अगला। एक्स क्यूब -ax स्क्वायर प्लस 6x प्लस a। 6x प्लस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल। तो इसमें भी शेषफल पूछा है तो x माइनस a बराबर 0 कर देंगे और x बराबर a कर देंगे, क्योंकि यह माइनस इधर है तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। अब हम सभी स्थानों पर रख देंगे इसको, जैसे x क्यूब तो a का क्यूब हो जाएगा, a का क्यूब प्लस a माइनस रहेगा यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस 6a माइनस a यहाँ पर है। यहाँ से ये a क्यूब ऐसे उतर जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 1 है। जब किसी भी संख्या जब बराबर होती है और बीच में गुणा का निशान होता है तो वह जो घात होती है वो जुड़ जाती है। समान पद वाले घात की गुणा जब होता है तो वह जुड़ जाता है, ऐसे आप लोग समझ लीजिए।
1+2 3 हो जाएगा, मतलब कि a की 3 घात प्लस 6a माइनस a। यहाँ से a क्यूब कट जाएगा, मतलब कि घट जाएगा, यहाँ पर काटना नहीं है। यहाँ से 5a हो जाएगा, तो इसका आंसर 5a होगा। जांच कीजिए कि, अब जांच करना है इसमें, क्या जांच करना है, तो जांच करना है हमें 3x³ प्लस 7x, जो कि 7 + 3x का गुणनखंड है। तो वही फार्मूला, इसके बराबर 0 और x बराबर आ जाएगा a जो है माइनस इधर हो जाएगा -7/3, जो कि गुणा में इधर जाएगी भाग में हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लीजिए आप लोग, -7 इधर जाएगा -7 होगा 7/3, ऐसे निकाल सकते हैं। अब वहाँ पर हम रख देंगे, अगर उसके बराबर शेषफल के बराबर 0 आ गया, मतलब कि यह गुणनखंड है, शेषफल के बराबर 0 नहीं आया तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। +7 -7/3 क्यूब यहाँ पर है, क्यूब कर देंगे 7 49, यहाँ से 3 कट जाएगा, नहीं अभी नहीं कटेगा वहाँ पर क्योंकि क्यूब है, तो -7 गुणे -7, यहाँ पर माइनस एक ही बार लिख रहे हैं क्योंकि यह विषम है, एक बार माइनस लिखेंगे तो पूरा में हो जाएगा, नहीं तो लगा देते हैं। यहाँ पर -1 में प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ही माइनस लगाने से कोई बात नहीं, लेकिन कुल सारे में लगा देते हैं। 749, 3 यहाँ पर नीचे लिखा जाएगा, यहाँ से 1 कट जाएगा, 749 3 1 443/9 माइनस सभी में लग जाएगा, -49/3 आ जाएगा। अब हम लोग को करना है लघुत्तम ले लेंगे 9, फिर यहाँ से हो जाएगा 7 4 3 माइनस हो जाएगा हमारे पास 3 बार जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 3 चौको 12, 12 2 14 आ जाएगा हमारे पास। फिर यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, मतलब कि यह जोड़ेंगे तब भी 0 नहीं आएगा, जोड़ लेते हैं, 10 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा माइनस में बटा 9, तब भी यह 0 नहीं हुआ, अर्थात यह जो 3x³ प्लस 7x जो है वो 7 + 3x से नहीं कटेगा, यानी कि विभाजित नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कैसे, अब हम लोग आगे करेंगे। अब अगली प्रश्नावली आ जाएगी, इस प्रश्नावली का प्रश्न खत्म हो गया। अब अगली प्रश्नावली 2.4 हम लोग देखते हैं, हाल खत्म कर देते हैं सही प्रश्न को। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। इसको हमें करना होगा, तो पहले हम चेक कर देंगे ऐसे ऐसे धीरे धीरे, 2 ठो चेक कर दे रहे हैं आप लोग, 2 लगा लीजिएगा, x³ + x² + x+1 दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। x+1 बराबर 0 कर देंगे और x बराबर -1 कर देंगे। अब हम लोग रख देंगे इसमें -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1, इसमें करेंगे तो यह विषम है, यानी कि -1 आएगा, यह सम है तो प्लस में आएगा 1, यह विषम है तो -1 आएगा, यह सम है तो +1 आएगा। यहाँ से 1 कट जाएगा, मतलब घट जाएगा, -0 बराबर 0, -0 बराबर 0, 0 बराबर 0। अब हम लोग देखते हैं, मतलब कि यह जो है वो इसका गुणनखंड है, 0 आ गया। अब सभी आप लोग कर लीजिएगा और ऐसे चेक कर लीजिएगा, 0 नहीं आता है तो वह गुणनखंड नहीं होगा, 0 आएगा तो वह गुणनखंड होगा।
अब हम गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में px गुणनखंड प्रमेय गुणनखंड प्रमेय यानी कि हम कह सकते हैं इसका गुणनखंड कर लेंगे। फिर उसमें अगर जैसे हम देख लेते हैं जैसे इसमें दिया 1+1 x+1, इसका जो बहुपद दिया हुआ है उसका गुणनखंड करेंगे। अगर उसमें 1x+1 मिल जाता है तो वह इसमें से कॉमन हो जाएगा। अगर कॉमन हो जाता है तो वह बहुपद होगा, और अगर कॉमन नहीं होता है तो वह गुणनखंड नहीं होगा। बहुपद तो होगा ही, गुणनखंड नहीं होगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम एक देख लेते हैं, जैसे दिया हुआ 12, दिया हुआ नहीं अपने से बना दे रहे हैं। इसका हम गुणनखंड करना है तो 4x - 3x + 1 बराबर 0 कर देंगे। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, 4x और 3x - 1 3x - 1। यहाँ से जैसे कि हम 4x + 1 - 1 कर रहे हैं और यहाँ पर 3x - 1 कर रहे हैं, तो यहाँ पर कॉमन हो जा रहा है ना। ये जो 4x - 1 है और 3x - 1 है, तो यहाँ पर जैसे हम कह सकते हैं कि 12x² - 7x + 1 का 4x - 1 गुणनखंड है या नहीं है, तो कहेंगे गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ पर गुणनखंड करने पर निकल आ रहा है। इसी प्रकार से हम कर लेंगे। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है। एक बता दे रहे हैं, जैसे इसमें दिया हुआ px दिया हुआ है x² + x + k। तो यहाँ पर हम जैसे कि गुणनखंड है, यानी कि कन्फर्म कर दे रहा है कि x² + x + k बराबर 0 है। तो यहाँ पर हम x - 1 है, x - 1 है तो x - 1 बराबर 0 हो जाएगा और x बराबर 1 हो जाएगा। अब हम इसमें 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर + 1 + k बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पर 1 है तो 1 उतार लेंगे, k भी उतार लेंगे तो k बराबर 2 हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, प्लस में 2 हो जाएगा और इधर जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा और k बराबर आ जाएगा -2। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें दिया गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड जो कि अभी हम एक बताए थे उसी प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। और इसमें भी गुणनखंड दिया हुआ है। इसका 2 प्रकार होता है, चाहे हम इस तरीके से निकालें, इस तरीके से भी बता देते हैं। -3x² - x + 2, यहाँ से हम x³ - x - 2x² + 2, यहाँ से हम x काउंट कर लें, x² - 1 और यहाँ से हम कर ले रहे हैं 2, तो x² - 1। ऐसे हम करके जैसे कि हम यहाँ से ये कॉमन कर ले रहे हैं, ये कॉमन कर लेंगे तो यही बचेगा ना, x - 2। इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि x - 2 होगा। जैसे कि अलग बहुपद है, पद है और ये अलग पद है, तो इसमें इस दोनों से हम ये कॉमन कर ले रहे हैं। गुणा जो बचेगा वो x - 2 ही बचेगा, x - 2। अब हम गुणनखंड करना है तो यहाँ से फार्मूला होता है कि x² - 1 का स्क्वायर,
एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, उसको कैसे भी लिख सकते हैं हम, एक्स प्लस वन एक ब्रैकेट में कर देंगे, एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट में कर देंगे। यही फार्मूला होता है कि इसके बराबर इसके होता है, इसके बराबर इसके होता है, कर सकते हैं हम लोग। तो हम कर देंगे एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, फिर एक्स माइनस टू। इसी प्रकार से गुणनखंड निकल चुका है। एक और तरीका होता है, वो भी देख ही लेते हैं। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर क्लास 10th के लिए तीसरा चैप्टर शुरू होगा। जैसे कि वही सवाल फिर से देख लेते हैं दूसरे तरीके से। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। जैसे कि हम इसमें ऐसे गुणनखंड खोजेंगे जैसे कि x माइनस एक बराबर 0। अब हम x बराबर 1 कर देंगे, फिर हम सभी में एक रखेंगे तो इसके बराबर 0 निश्चित है आएगा। तो इसके बराबर 0 आ गया, मतलब कि x माइनस वन जो है इसका गुणनखंड है, तो इससे भाग देंगे। तो भाग देना आप लोगों को बता दे रहे हैं। जैसे x माइनस वन है, भागे कर देंगे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू कर देंगे हम लोग। यहाँ से ब्रैकेट ऐसे करेंगे, फिर हम इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बार ले जाएंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पर चिन्ह जो होता है यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। फिर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स बार ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स है एक, और एक एक्स और लाना है, इसमें माइनस भी लाना है। तो माइनस यहाँ पर दिख जाए तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं क्योंकि ये बड़ी संख्या दो है और एक छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या का चिन्ह ही हम लोग लगाते हैं उसमें। इसी प्रकार से हम देख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं माइनस एक्स हम यहाँ पर जब हम इसमें माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। पहले हम इसमें देख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा करेंगे पहला जो बहुपद पद है वो कट जाए, हमेशा पहला कटना ही चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और एक का गुणा एक्स में करेंगे एक्स आएगा। यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर जो एक्स है वो दोनों माइनस में हो गया है, तो यहाँ पर जो एक्स है जुड़ जाएगा और 2x हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2। फिर हम एक बार में ले जाएंगे माइनस 1, फिर 2 बार में ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, 2 लाना है। माइनस 2x प्लस 2 यहाँ पर सभी संख्या कट जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। एक ब्रैकेट में इसको कर लेंगे और इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, एक्स माइनस वन। अब हम इसको हल करेंगे, ये जो ब्रैकेट है, तो यहाँ पर 2 गुणे 1 यानी कि 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, यानी कि हमें गुणा करने पर 2 आ जाए और घटाने पर 1 आ जाए। यहाँ से हम इसका गुणनखंड निकाल लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास जो कि आया था एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1, यही आएगा। नहीं तो यहाँ पर दूसरा भी आ सकता है क्योंकि इसका गुणनखंड ज़्यादा ही होता है। अब हम लोग देखते हैं आगे। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके धर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अब हम लोग देखते हैं आगे देख लेते हैं। सर्वसंख्या से ज्ञात कीजिएगी इतना गुणनखंड ज्ञात करना, सर्वसंख्या का प्रयोग करके लिखित गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 10, इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी, ए गुणे बी। अब हम लोग देख लेते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे और ए
ए बी यानी कि 10 × 14x प्लस 40 यही आएगा। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर x का गुणा पहले x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर 10x हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो फिर 4x होगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, मतलब कि एक एक संख्या को उठाकर इसमें गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। लेकिन तो यहाँ पर सर्वसम्मिका से कहा तो ऐसे ही हम करेंगे इसको रूल से। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3x प्लस 2 माइनस 2x प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस 2x। यहाँ पर सर्वसम्मिका का प्रयोग करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, चाहे पहले प्लस दिया हो चाहे बाद में दिया हो, बात एक ही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से हम सर्वसम्मिका से इसको पता कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं सीधे गुणा किए बिना लिखित गुणनखंडों का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें करना है ऐसे कि हमें बिना गुणनखंड किए हुए पता चल जाए। इसमें 103 दिया हुआ है और गुणे 107 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 100 प्लस 3 कर लेंगे एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 100 प्लस 7। इसमें हो गया आसान। फिर हम सर्वसम्मिका से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर से 2 जीरो यहाँ पर 4 जीरो, यहाँ से पहले इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे प्लस 700 प्लस यहाँ से गुणा करेंगे तो 300 प्लस 7 × 21 यहाँ से गुणा करेंगे। बहुत ही आसानी तरीके से इसमें निकल जाता है। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1000 होगा, अगर यहाँ पर 10,000 है तो 11,000 होगा, मतलब कि 11,021 हो जाएगा हमारे पास आंसर। बिना गुणा किए हुए गुणा कर दिया जाता है इसमें। उपयुक्त सर्वसम्मिका का प्रयोग करके लिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया हुआ 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। तो इसमें करना होता है कि हमें, जैसे कि हम 3 का वर्ग है तो मतलब कि x का वर्ग है, इसमें सिर्फ x का वर्ग दिया हो तो हमें 3 को साथ में लेकर वर्ग करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 9x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर फिर हम दो अपने से लिख देंगे क्योंकि फार्मूला में 2 है, और यहाँ पर 3x ए मतलब कि 3x। अब यहाँ पर प्लस y स्क्वायर मतलब कि यहाँ पर y भी कर देंगे, मतलब कि हो गया ना 6xy, गुणा करने पर आ जाएगा 6xy। तो यहाँ पर फार्मूला होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी फार्मूला पर रख देंगे और x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकल जाएगा। मतलब कि गुणनखंड पूछा है तो x प्लस 3x प्लस वाई एक ब्रैकेट में कर देंगे और 3x प्लस वाई एक ब्रैकेट में कर देंगे, इसी हमारा आंसर हो जाएगा। सर्वसम्मिका का उपयुक्त सर्वसम्मिका का प्रयोग करके निखित का प्रत्येक का प्रसार कीजिए। प्रसार करना है। यहाँ पर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मतलब इस 2x मान लेंगे और b मतलब कि y मान लेंगे और c मतलब z। 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 2x माइनस y प्लस माइनस y प्लस z प्लस 2x गुणे 2x गुण 2x रहेगा। यहाँ पर बड़ा मझला ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पर बीच में जो है छोटा ब्रैकेट लग चुका है, अब इसमें हम छोटा ब्रैकेट का प्रयोग नहीं कर सकते तो यहाँ बड़े ब्रैकेट का प्रयोग कर देंगे हम लोग। 4x स्क्वायर
प्लस वाई का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है, सम है, तो यहाँ पर माइनस गायब हो जाएगा, प्लस 2, यहाँ से अंदर में हम गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये जो माइनस है वो इसमें गुणा होगा तो पूरा माइनस कर देगा। अगर -2xy इसमें होगा, ये जो करेंगे हम हल करेंगे तो फिर यहाँ से हम 2 से गुणा करेंगे, 4xy हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, यहाँ पर प्लस हटाकर फिर यहाँ से करेंगे तो माइनस होगा -zx yz 2yz, क्योंकि यहाँ पर 2 पहले से है तो यहाँ पर zx है -zx 2zx yz हो जाएगा। फिर यहाँ से होगा 4zx, मतलब कि यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 4 हो जाएगा, zx हो गया। अब हम आगे देखते हैं, आप लोग इस प्रश्नावली का सवाल गुणनखंड करना है, इसी प्रकार यही फार्मूला रख के हम निकाल लेंगे। प्रसार करना है, क्यूब का फार्मूला हम बता देते हैं कि a प्लस बी का क्यूब होता है, जो कि होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए गुणे a प्लस बी, यही होता है। आप लोग इसी पर रख लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। प्रयुक्त समसंख्या का प्रयोग करके लिखित का मान ज्ञात कीजिए, तो उसी प्रकार से हम लिखित का मान ज्ञात कर लेंगे। क्यूब दिया हुआ है तो वैसे ही हम लगा लेंगे जैसे लगाए थे। गुणनखंड करना है, क्यूब का फार्मूला ये दिया हुआ है, यही से कॉमन कर लेंगे, आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो यहाँ पर सिद्ध करना है एक, इसमें भी हम सिद्ध कर देंगे। यहाँ पर दोनों गुणा कर लीजिएगा आप लोग, सत्यापित करना है। 9वां प्रश्न जो कि है x प्लस वाई और x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसमें भी हम गुणा कर लेंगे आपस में इसको, तो आ जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसमें हम प्रसार करना है, तो इसमें फार्मूला हम बता देते हैं। 10वां क्वेश्चन का फार्मूला होता है, यह ए क्यूब प्लस में है, प्लस में लगा देते हैं हम लोग, क्यूब यहाँ पर है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही फार्मूला हो जाएगा। इसी पर हम रख देंगे, आंसर आ जाएगा। गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने के लिए कहा है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि यू एक्स वाई जेड ही है, जैसे एक्स क्यूब यहाँ पर है, वाई क्यूब है प्लस जेड क्यूब है माइनस 3xyz, तो इसमें हम करना है 3xyz है ना, यहाँ पर गुणा किया तब ना वाई लिखा है, जेड भी यहाँ पर रहेगा, हाँ जेड तो है। यहाँ से हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे एक्स वाई प्लस जेड, फिर दूसरे ब्रैकेट में जो होगा यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर है, एक्स वाई प्लस वाई जेड, यहाँ पर माइनस होगा माइनस जेड एक्स, यही फार्मूला होता है। इसी पर रख देंगे, आ जाएगा आंसर। सत्यापित कीजिए कि इतना बराबर इतना, गुणा कर देंगे, आ जाएगा आंसर। शून्य हो तो दिखाइए कि इतना बराबर इतना, वो भी फार्मूला लगा देंगे, आ जाएगा आंसर। अब आप लोग कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल विद्या सक्सेस क्लासेस नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को हमारा वीडियो अपलोड होने से पहले ही, मतलब कि अपलोड होने के बाद तुरंत मिल जाए। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।